जय श्री माता जी। सहज योगा एंड चिल्ड्रन। यह बुक सर्दिनिया, इटली के सहजयोग कलेक्टिविटी ने संपादित एवं प्रकाशित की थी। इसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है सहज योग और बच्चे। इस किताब में श्री माता जी ने सहजयोग में बच्चों का विकास किस प्रकार से करना है, इसके बारे में जो भी मार्गदर्शन किया है वह सारा सम्मिलित किया गया है। सहजयोग और बच्चे इस किताब का परिचय। यह विनम्र कार्य समस्त अभिभावकों, विशेषकर माताओं के लिए ध्यानाकर्षण और प्यार का संदेश देने के लिए है, परंतु ये ज्यादातर हमारी परम पूजनीय श्री माता जी के मूल संदेश है और प्यार के कारक है, जो उनके प्रिय बच्चों के प्रारब्ध का सदैव ध्यान रखती है, विशेषकर उनमें सबसे छोटों के लिए। उनके लिए उन्होंने ज्योतिर्मय अलौकिक ज्ञान का मार्गदर्शन शुभ कामनाधारी सभी माता पिता को भेंट स्वरूप प्रदान किया है। स्थिरता और सहजता से अपने बच्चों के विकास हेतु अत्यधिक उपयोगी समझे गए कुछ अध्याय हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। श्री माता जी के मार्गदर्शन में सहज परिवारों में अधिक लयबद्धता के निर्माण के उद्देश्य से कुछ अति आवश्यक सहायता के लिए आपको जो उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें हमारे हृदय से स्वीकारा हुआ सब कुछ दे रहे हैं। सर्दिनिया, इटली के सहजयोग समूह द्वारा संपादित एवं प्रकाशित प्रस्तुति का हिंदी अनुवाद सहजयोग और बच्चे। श्री माता जी द्वारा सहजी माताओं को दिए परामर्श। साक्षात्कारी आत्मा की माता बनने से हम में से अनेकों के लिए कुछ व्यावहारिक प्रश्न प्रस्तुत हुए हैं, जो सहज योग के पहले संभवतः हमारे सम्मुख नहीं उठ खड़े होते। यहाँ लंदन में सहज योगियों को पूज्य माता जी से विशेष कृपा प्राप्त हुई है। यह जानकर कि हम उन टिप्पणियों और मार्गदर्शन के कितने ज्यादा प्यासे हैं, जहाँ तक संभव हुआ हमने उन सब क्षणिकाओं और मार्गदर्शन को संग्रहित कर लिया है। नीचे दी हुई समस्त जानकारियों से आशय है कि वे सामान्य मशविरा जो श्री माता जी द्वारा दिए गए थे और विशिष्ट रूप से किसी को व्यक्तिगत प्रकरणों के तौर पर नहीं थे। हमें आशा है कि ये आप सबके लिए उपयोगी साबित होंगे। सहजयोगी माताओं से वार्तालाप की अवधि में श्री माता जी ने हमें कहा कि पश्चिमी समाज में बच्चों का जन्म उनके अहंकार और प्रत्यहंकार के साथ होता है। यही कारण है कि वे जन्म के समय बिना सिर के बाल या बहुत कम बाल के साथ जन्म लेते हैं। भारत में श्री माता जी ने कहा कि बच्चे हमेशा सिर पर बालों के साथ ही जन्म लेते हैं। एक बार बच्चे को सभी आवश्यकताओं को देख लिया गया है, जैसी नैपी बदल दी गई हो, पोषण यानी फीडिंग कर दिया गया हो, उसे हर समय गोद में उठाए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार विकसित होने को बढ़ावा मिलता है। श्री माता जी ने सशक्त वाणी में यह समझाया है कि प्रारंभ से ही बच्चे का पोषण नियमित अंतराल पर होना चाहिए और यह अंतराल थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। यह भी प्रभावी तौर पर बतलाया है कि एक निश्चित स्तर तक बच्चों को हमारी ही जीवन शैली अपनाई जानी चाहिए और हम पर शासन नहीं करने देना चाहिए। श्री माता जी ने अपने व्यावहारिक अनुभव के आधार पर बतलाया है कि अधिकतर बच्चों के बहुत सारे हानिकारक वाइब्रेशंस जो उन्हें अपने माता पिता से ही मिलते हैं,
समाप्त कर देते हैं। फिर भी माता पिता को जितना संभव हो अपने आप को स्वच्छ और साफ करते रहना चाहिए। लगभग सारे वाइब्रेशन की समस्या बच्चों पर माता पिता से ही मिलती है। माता पिता बनना एक बहुत ही विशिष्ट उत्तरदायित्व है। श्री माता जी ने यह भी सलाह दी है कि मातृत्व और पितृत्व पर विश्वसनीय मार्गदर्शन के अभाव में पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बड़ों की सलाह समाज द्वारा और मुख्यतः दादा दादी या नाना नानी से ही मिलती है, जैसे भारत में मिलती है। दादा दादी या नाना नानी द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। श्री माता जी द्वारा कई अवसरों पर बतलाया गया दूसरा बिंदु यह है कि जिस तरह से भारत में होता है कि पूरा समाज निरंतर सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चे की देखभाल सावधानी से करने में जुटा रहता है। व्यावहारिक सलाह। गर्भधारण की अवधि में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस अवधि में माता का मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य एकदम साफ और पूर्णतः पॉजिटिव रहे। जो कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा। दिमाग को आनंद में रखना होगा। आप बनावटी अथवा काल्पनिक चीजों से समझौता नहीं कर सकते। शारीरिक स्वास्थ्य की दिशा में यदि माता फिट और स्वस्थ है और गर्भ सामान्य स्थिति में है तो श्री माता जी ने मशवरा दिया है कि रोज प्रातः बगीचे में अथवा आसपास खुले में घूमना चाहिए। पूरे गर्भावस्था की अवधि में श्री माता जी समझाती है कि इससे प्रसव पीड़ा सहज करने में मदद होगी। यह सलाह दर्शाती है कि यदि स्वादिष्टान चक्र अच्छी हालत में है तो इससे बहुत सहायता मिलेगी। गर्भवती महिला को कभी भी भार नहीं उठाना चाहिए और ना ही कठोर परिश्रम करना चाहिए। गर्भ के समय अल्ट्रासाउंड स्कैन्स को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। केवल जब वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो तब ही इसे करना चाहिए। इस तथ्य पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि जो विशेषज्ञ अल्ट्रासाउंड जांच करे उसके चैतन्य वाइब्रेशंस अच्छे हो। 7वें माह के बाद महिला ट्रेन अथवा ट्यूब द्वारा यात्रा करे यह उचित नहीं होगा। जरूरत होने पर कार द्वारा यात्रा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को सीढ़ियों से ऊपर या नीचे जाते समय धीरे धीरे कदम रखना चाहिए और सहज योगियों को चलते समय चैतन्य बनाए रखने के लिए झटका नहीं खाना चाहिए। गर्भधारणा की अवधि में और प्रसव के बाद भी यह अच्छी आदत कहलाएगी कि किसी तेल से शरीर की मालिश की जाए। प्रसव की तैयारी। यदि आप सोच रही हैं कि आप गर्भवती हैं, तब आपको तत्काल अपने डॉक्टर से सुनिश्चित होने के लिए परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको नियमित समय पर गर्भ की प्रगति पर जांच कराते रहना आवश्यक है, जिससे आप और आपके बच्चे पूरे समय तक स्वस्थ बने रहें। डॉक्टर भी आपको अपनी संभावित चिंताओं पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। आपके बच्चे को क्या मिलना चाहिए? एक शिशु की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण होती है। उपकरणों, वस्तुओं को खरीदते या बनाते समय जो मुख्य बातें याद रखने की है वो है शिशु का स्वास्थ्य और उसका आराम। अगले वीडियो में हम शिशु जन्म के लिए क्या तैयारियां करनी है और शिशु का पोषण कैसे करना है ये देखेंगे। जय श्री माता जी।